15 लाख खाता में आया? जिन्होंने काला नोटबंदी के बाद काला धन आया, क्या काला धन आया? ये पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, क्योंकि जब हमारी बिटिया चल रही थी हाथरस में ये कुछ नहीं बोलते हैं। जब हमारी पहलवान बिटिया धरना देती दिल्ली में तब ये कुछ नहीं कहते हैं। जब हमारी महिला मणिपुर में चल जाती है तब ये कुछ नहीं कहते हैं। ये केवल टीवी पे आके अपनी मन की बात करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसा नेता चुने तो जनता की मन की बात करे। मैं चाहती हूँ कि ऐसा नेता चुने जो पढ़ा लिखा हो, एक ऐसा नेता चुने जो झूठी गारंटी ना दे, एक ऐसा नेता चुने जिसके पास दम हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, क्योंकि ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। और इनको बहुत घमंड अपने 400 पार के नारा पे, जिस कॉन्फिडेंस से 400 पार का नारा लगाते हैं जनता को मुद्दों को इग्नोर करके। मैं ये कहती हूँ जिस घमंड से आप नारा लगा रहे 400 पार का, मगर जब वोट लेने की बारी आती है तो अब धर्म के नाम पे वोट क्यों मांगते हो? अब हिंदू मुस्लिम को लड़ा के वोट क्यों मांगते हो? अब नफरत के नाम पे वोट क्यों मांगते हो? बीजेपी वाले खाली नफरत की राजनीति करते हैं और हम मोहब्बत की राजनीति करते हैं। ये जिस तरह गलत वैक्सीन हमारी जान को खतरा है, उसी तरह गलत वोट हमारे संविधान के लिए खतरा है। आपको समझना पड़ेगा ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके नेता कहते हैं कि 400 पार होगा संविधान बदल देंगे। मैं कहता हूँ 400 पार नहीं 400 हार होगी, क्योंकि ये संविधान बदलने वाले हैं और हम संविधान बचाने वाले हैं। इनके नेता को इतना कॉन्फिडेंस है कि संविधान बदलने की बात करते हैं। उनको ये नहीं पता कि जिसकी वजह से उनको MP MLA बने हैं वो संविधान की देन है, जिसकी शपथ लेते हैं वो संविधान है। ये केवल लोगों को लड़ाना जानते हैं, लड़ा के वोट लेना जानते हैं। ये विकास में नाम कभी नहीं वोट कभी नहीं लेते हैं। इनके नेता खुद कहते हैं आगे, जो बीजेपी के नेता है, कहते हैं सिर्फ मोदी जी को देख के वोट दीजिए, खाली मोदी जी के वोट देखा। मैं कहती हूँ मोदी जी का फेस देख के वोट क्यों दें हम? जब जिस नेता को आप चुनते हैं वो विकास करते हैं ना, मोदी जी का आगे विकास तो करेंगे नहीं। इनके जो नेता वो हार मार चुके हैं, इसीलिए कहते सिर्फ मोदी जी का फेस देख के वोट दीजिए। मैं कहती हूँ मोदी जी का फेस नहीं देखेंगे हम, क्योंकि मोदी जी आगे विकास नहीं करेंगे। जो यहाँ के MP होता है वो विकास करता है, उसीलिए हम MP का चेहरा देख के वोट देंगे। यहाँ पे इनके नेता से पूछिए कि जब 5 साल MP हो सकता है तो 4 साल अग्निवीर क्यों? जो MP को पेंशन मिल सकती है तो अग्निवीर को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? इसे सवाल जवाब पूछिए। जब प्रधानमंत्री जी आते हैं टीवी पे, चुनाव का समय है, वो आ जाते हैं टीवी पे, बोलते हैं भाई और बहनों मुझे लगता है क्या पता आज विकास की बात करेंगे। जब मुझे लगता है विकास की बात करेंगे तो हमें मंगलसूत्र का डर दिखाते प्रधानमंत्री जी। जब मुझे लगता है महंगाई की बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, और जब मुझे लगता है रोजगार की बात करेंगे तो CRRC का चिपका देते हैं। ये आप ये सोचिए, ये महिला विरोधी पार्टी है कि जो हमारी महिला का कुछ होता है कुछ कभी नहीं बोलते हैं, उल्टा लाठी चार्ज करवाते हैं। ये स्मृति ईरानी जी से पूछते हैं कि 400 सिलेंडर का बहुत धरना दिया करती थी और 1100-1200 का सिलेंडर हो गया, अब कहाँ है वो? तो वो कुछ नहीं बोलती है, कहती मोदी जी का डंका बज रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अगर ये चुनाव आपने नहीं देखा, ये चुनाव आपने बीजेपी को नहीं उठा के फेंका, तो संविधान खतरे में है और हमारा लोकतंत्र खतरे में है। आपको समझना चाहिए कि लोकतंत्र है तो मैं आपकी बेटी बहन खड़े होकर यहाँ बोल रही हूँ। लोकतंत्र तो महिलाओं के पास अधिकार है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल राइट्स दिए गए जो सिर्फ महिलाओं को दिए गए हैं। अगर संविधान नहीं रहेगा तो वो स्पेशल राइट्स महिलाओं से छीन लिया जाएगा। और जो सिलेंडर दे के फ्री में कहा गया, सिलेंडर फ्री में दिए, लेकिन आज वो सिलेंडर खाली घरों में, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। मैं आपसे यही कहूंगी कि चुनाव आरक्षण बचाने का चुनाव है। ये चुनाव पीढ़ी, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने
जिताने का चुनाव है, क्योंकि बीजेपी सरकार ये पीढ़ी जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को उनको लॉलीपॉप दे के वोट लेने का काम करती है, लेकिन इनके बारे में कभी नहीं सोचती है। प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं, आजकल उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो सारी संपत्ति मुसलमानों को दे दिया जाएगा, कांग्रेस आ जाएगी तो शरिया लॉ ले आएगी। इनके पास कुछ मुद्दा है ही नहीं बोलने के लिए, ना इनके पास कुछ जवाब देने के लिए। जब बीजेपी के पास जाते हैं हम लोग और पूछते हैं कि आपने कितनी नौकरी दी, आपने कितना विकास किया, कितनी महंगाई कम की है, तो खाली कहते हैं हर हर महादेव। इसका मतलब यही है उनके पास कोई उत्तर नहीं है। उनको लगता है कि उनकी जनता मूर्ख है, उनको हर हर महादेव सुन के धर्म के नाम पे वोट दे देगी, लेकिन मेरी जनता इनके यहाँ से उखाड़ने का काम करेगी। बहन हूं मैं, 12 लोग खड़े इस लोकसभा मशहूर शहर में, इकलौते मेरे पर मुकदमा दर्ज किया बीजेपी वालों ने। मैं कहती हूँ कोई तो बात होगी आपकी बिटिया और बहन में, जो खाली मेरे मुकदमा दर्ज किया इन लोगों ने। मैं कहती हूँ 4-5 केस और दर्ज कर लीजिए, मैं तो वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट की, मैं अपना केस खुद ही लड़ लूंगी। ये लोग कहते